नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भारतीय आपातकाल के बारे में। यानी कि भारत में जो आपातकाल होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, कब कौन से आपातकाल में कौन से अनुच्छेद लगते हैं, इस सब चीज़ का जानकारी आपको हम डिटेल्स में देने वाले हैं और ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे। और जितने भी साथी जो हैं बीपीएससी टीयर 4.0, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, आरआरबी, ग्रुप डी, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपका एक प्रश्न आने वाला है। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ से कि जो आपात उपबंध है वो संविधान के किस भाग में है। ये जो है संविधान के भाग 18 में है। किसमें? संविधान के भाग 18। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के बीच में इसको रखा गया है। अब देखते हैं तो पहला है राष्ट्रीय आपात, दूसरा है राष्ट्रपति शासन, तीसरा है वित्तीय आपात। अब राष्ट्रीय आपात के बारे में हम डिटेल्स जानेंगे, कौन सा अनुच्छेद कब लगा था, कितनी बार अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग। आपातकाल जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में आंतरिक अव्यवस्था की स्थिति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द प्रस्तावित किया गया। भारत में 25 जून 1975 को आंतरिक अव्यवस्था के आधार पर आपातकाल घोषित किया गया था। यानी इसे जो है पहले उसमें आंतरिक अव्यवस्था लिखा गया था, जिसपे नाम बदलकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। राष्ट्रीय आपात जो काल है वो अनुच्छेद 352, किसके? अनुच्छेद 352 के आधार पे लगता है। और जो इसमें संशोधन हुआ आंतरिक अव्यवस्था के नाम पे वो 44वें संविधान संशोधन हुआ खप्त 1978 में। यहाँ से याद करते चलिए 44वें संविधान संशोधन 1978 एक हो गया, किसके तहत लगता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अव्यवस्था के स्थान पे कौन सा शब्द ला दिया गया? तो सशस्त्र विद्रोह शब्द ला दिया गया। और पहली बार जो है भारत में जो है आपातकाल कब घोषित हुआ? राष्ट्रीय आपातकाल तो आंतरिक अव्यवस्था के आधार पर 25 जून 1975 में लगा। यहाँ से 4 पॉइंट बन गया और डिटेल जान लेते हैं इसका। तो आपात घोषणा की जारी रखने के लिए संसद के प्रत्येक सदन उसे सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत के द्वारा तथा उसे सदन में उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 क्या 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है तो संसद में जितने सदस्य जो हैं उपस्थित होते हैं उनका 2/3% बहुमत होना चाहिए। संसद राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि एक बार में 1 वर्ष से अधिक के लिए नहीं बढ़ा सकता। यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल में जो है संसद जो है एक बार में 1 साल तक ही बढ़ा सकता है तथा उद्घोषण के प्रस्तुत न करने के पश्चात 6 माह से अधिक नहीं रह सकते हैं। अगर कोई फिर उसमें उद्घोषणा नहीं करता है तो 6 माह से अधिक नहीं रहेगा, उसको बंद कर दिया गया। अब हम देख लेते हैं कि अब तक कुल कितनी बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। तो इसमें पहला जो लगा था 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 के बीच में, जब भारत और चीन के बीच में जो युद्ध हुआ था उस समय पहला लगा था। दूसरा 3 दिसंबर 1971 से 17 दिसंबर 1971 के बीच में, ये भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हो रहा था तब। और अंतिम है जो लगा अब तक 3 ही बार लग चुका है, 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच में। ये लगा था आंतरिक अशांति के वजह से। तो 3 लगा, पहला लगा भारत और चीन के बीच, दूसरा भारत पाकिस्तान के बीच, तीसरा लगा आंतरिक अशांति के बीच। तो अभी तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है? तो 3 बार लग चुका है। अब हम दूसरा देखते हैं। पहला हो गया राष्ट्रीय आपात, दूसरा हो गया राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि राज्य में जो किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है या कोई राज्य अनुच्छेद 256, 257 या 353 के अधीन संघ सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उस राज्य में उसके द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति की यह घोषणा 2 महीने की समाप्ति पर समाप्त हो जाती है। यानी राष्ट्रपति शासन एक बार लगेगा तो 2 महीना में वो ऑटोमेटिक ही समाप्त हो जाएगा यदि संसद द्वारा इसका अनुमोदन नहीं किया गया। अगर संसद फिर से उसमें कुछ अनुमोदन नहीं करता है तो ऑटोमेटिक 2 महीना बाद समाप्त हो जाएगा। कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं। तो इस अनुमोदन यानी कि राष्ट्रपति के अनुमोदन, संसद के अनुमोदन के बाद घोषणा जो है एक बार में 6 महीने से अधिक समय तक तथा कुल मिलाकर 3 वर्षों से अधिक समय तक जारी नहीं रह सकती है। यानी जो है अगर कोई उद्घोषणा होगा तो 6 माह तक चलेगा, 2 माह तक ऑटोमेटिक रहता है और अगर अनुमोदन हुआ तो 6 माह तक चलेगा। और कुल मिलाकर एक राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन एक बार में 3 साल से अधिक नहीं रह सकता है।
अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। पहला जो लगा था पंजाब में अपवाद स्वरूप राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा मई 1987 में 5 वर्षों के लिए लगी थी। कितना? 5 वर्षों के लिए पहली बार हुआ है, इतने ज्यादा दिन तक, 5 वर्षों तक। अब बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन कौन से राज्य में लगे हैं। तो उत्तर प्रदेश और केरल में अब तक 10 बार लगातार, ये 10 बार लग चुके हैं। बिहार में बात करें तो बिहार में राष्ट्रपति शासन जो है 8 बार लग चुका है। क्वेश्चन में आपको मिलने वाला है। तीसरा देख लेते हैं वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है जब भारत का वित्तीय अस्थायित्व या साख संकट में हो। ये शब्द याद रखिएगा, वित्तीय अस्तित्व या साख संकट में हो। ये पूछा जाता है कि वित्तीय आपातकाल कब लगता है। बात कर ले भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है। तो भारत में वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है, याद रखिएगा, वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। चलिए कुछ और डिटेल जान लेते हैं। अगर जो है राष्ट्रीय आपातकाल जो लगता है या फिर राष्ट्रपति शासन या वित्तीय आपातकाल, उसमें जो है आम नागरिक को क्या अधिकार जो है वो मिलेगा हमेशा। तो आपातकालीन मूल अधिकार में अनुच्छेद 358 के अनुसार आपातकाल के समय अनुच्छेद 19 द्वारा प्राप्त अधिकार निलंबित हो जाते हैं, यानी 19 में जो अधिकार मिला है वो निलंबित हो जाता है। किंतु तथा अनुच्छेद 19 में जो मौलिक अधिकार मिले थे वो निलंबित हो जाएंगे, लेकिन अनुच्छेद 359 के अनुसार अनुच्छेद 20 और 21 के द्वारा मूल प्रदत्त मूल अधिकार को छोड़कर राष्ट्रपति संविधान के भाग 3 में वर्णित सभी मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित कर सकता है। यानी जो है हमको जो है अनुच्छेद 20 और जो 21 है वो राष्ट्रपति शासन लगे या राष्ट्रीय आपातकाल लगे या वित्तीय आपातकाल लगे, उसमें हमको 2 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 20 और 21 जो है आपको ये अधिकार नहीं छीना जाएगा। अब चलिए कुछ प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव हम करा देते हैं। एक प्रश्न देखिए, इस पे जितना रिलेटिव और प्रश्न था पिछले वीडियो में मैं करा चुका हूं, आप वहां से देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। चलिए यहाँ से हम प्रश्न अब कराते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, कब करेगा, किसके आधार पर करेगा। ये जो प्रश्न आया हुआ है आपका 46वें बीपीएससी प्री 2002 में, यानी 46 बीपीएससी प्रीलिम्स 2002 में प्रश्न आया था कि राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है। ये मैंने प्रश्न कराया था। ये जो लगता है इसका सही आंसर हो जाएगा हथियारबंद विद्रोह के आधार पे। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल घोषणा से संबंधित है। क्या पूछा गया है, आपातकाल घोषणा से कौन सा अनुच्छेद जो है संबंधित है। ये जो प्रश्न आया है 17वीं बीपीएससी री एग्जाम 2024। अब इसमें देखिए, इसमें ये ऑप्शन नहीं दिया था उपरोक्त में से एक से अधिक या एक से या कोई नहीं। ये जो आपका दिया है 4 ऑप्शन, अनुच्छेद 360, 365, 356, 352। अब देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसके लिए जो है ऑप्शन नंबर ई एक आता है, उपरोक्त में से एक से अधिक, तो वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन 4 ही ऑप्शन था। जो है आपातकाल से जो है संबंधित 3 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 352। देख लेते हैं, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 45 बीपीएससी प्री 1997 और 42 बीपीएससी प्री 1997-98 में प्रश्न आया हुआ है। 2 बार बीपीएससी में पूछ चुका है। तो ये पूछा गया है कि राष्ट्रपति शासन जो है राज्य में किसकी सलाह पे लगता है। तो गवर्नर यानी कि राज्यपाल की सलाह पे लगता है। नेक्स्ट है, प्रथमा आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है। यानी कि आपातकाल जो है जो एक बार में आपात स्थिति कितने समय के लिए सीमित किया जा सकती है। तो 6 महीने। कितना? 6 महीना। ऑप्शन नंबर सी। ये भी देखिए सीडीपीओ बीपीएससी 2018 में प्रश्न आया था। जो है मैंने बहुत प्रश्न कराए थे जो कि सभी इंपोर्टेंट थे, जाकर आप देख सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।